पाकिस्तान ने भारतीय तरीक़ेकार को सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान को सैलाबी वार्निंग सिफारती ज़राए से फराहम की। सिंतास मुआहदे के तहत इंडस वाटर कमीशन की बजाय सिफारती जरिए से आगाह किया गया। भारत पर लाजिम है सिंतास मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद करे। मुआहदे को एक तरफा मुअत्तल करार देना बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। ऐसा इक़दाम जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब कर सकता है। भारत के पानी छोड़ने पर दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह पर पानी की आमद 1,33,770 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सलमान की पर 94,000 क्यूसेक से ज्यादा का सैलाबी वेला। भावन नगर जिला में मुतादिद आरसी हिफाजती बंद टूट गए। दरियाई बेड़ से मुल्हिका दर्जनों बस्तियों में तबाही। फसलें, घर, सड़कें सैलाबी वेले की जद में आ गई। इलाहाबाद में सैकड़ों एकड़ फसलें दरिया बहा ले गया। कली शाहू के मकाम पर बिजली का 11,000 केवी का पोल दरिया बुर्द। दरिया सतलुज की लपेट में आने वाले मुकामी लोग दरबदर। मिंचनाबाद में बंद टूटने से करीबी आबादियों का जमीनी रास्ता मुनक़ता। पाकपतन में 3 मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए। सैलाबी पानी करीबी आबादियों में दाखिल। जलालपुर पीटवाला में चनाब और सतलुज के संगम पर आबादी सैलाब की जद में आ गई। चनियोट के मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। शकरगढ़ में दरियाए रावी का बहाव 61,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। लाहौर में पुराना रावी पुल पर नौजवान दरियाए रावी में डूब गया। आजाद कश्मीर से आने वाला भिम्बर नाला भी बेभर गया। मुतादिद देहात ज़ेरे आब। किसानों की जमा पूंजी सैलाब बहा कर ले गया। वस्ती और जनूबी पंजाब में हजारों एकड़ फसलें तबाह, सैकड़ों घर भी सैलाबी रेलों की नजर। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत नशीबी इलाकों से नकल मकानी करने लगे। पंजाब हुकूमत का कोई नुमाइंदा मदद को नहीं आया, ना ही इंतजामिया ने दुखों का मदावा किया। जिंदगी भर की जमा पूंजी लहरों की नजर होने पर सैलाब मुतासरीन हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पर ईरान की मदद की पेशकश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी का टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान में सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए ताउन की पेशकश। कहा, आजमाइश की घड़ी में पाकिस्तानी भाइयों की हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने ईरान की जानिब से इमदाद की पेशकश पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म मेज़बान, सैकड़ों जिंदगियां बचाने वाले बने मेहमान। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से गिलगित के बहादुर 3 नौजवानों की मुलाकात। वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान ने मुलाकात में सारा वाक़या सुनाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि 24 करोड़ आवाम की जानिब से आपका शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म ने फीकस 25 लाख रुपए इनाम और शील्ड्स भी दी। वज़ीर आज़म ने तीनों को आज रात सरकारी मेहमान बना लिया। गिज़र के नौजवानों ने सैलाब की पेशगी इत्तला देकर 300 अफराद की जान बचाई थी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों शांगला और बुनेर में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सैलाब मुतासरीन में खुश्क राशन, खाने पीने की अशिया, जरूरी सामान की तकसीम। पाक फौज की मेडिकल टीमों ने मुतासरीन का तिब्बी मुआयना किया। गलियात में मुतादिद सड़कों पर लैंड स्लाइडिंग के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन। मरी रोड और बाईपास समेत दीगर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। महकमा GDA और CNW ने 50 से ज्यादा सड़कें क्लियर कर दी। 9 मई के एक और केस ने PTI क़यादत को सलाखों के पीछे धकेल दिया। राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का केस। उमर अयूब, शिबली फराज और जरताज गुल को 10-10 साल कैद। अदालत ने फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को बरी कर दिया। PTI रहनुमा इस्माइल सेला को 10 साल कैद की सजा। फरा आगा, कमल शोसफ, अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, बिलाल एजाज को भी सजा। 59 मुजरिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। ATC ने 16 मुजरिमान को 3-3 साल कैद की सजा दी है। थाना समनाबाद में दर्ज मुकदमे में 109 मुलजिमान में से 75 को सजाएं, 34 को बरी कर दिया गया। कप्तान के खिलाड़ियों में इख्तलाफात, सिलेक्शन पर फूट पड़ गई। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा का पार्टी ओहदा छोड़ने का फैसला। एक्स पर लिखा, आज एक ऐसा वाकया हुआ जो मुझसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। बानी PTI को ओहदे से अलग होने का पैगाम अली बुखारी के जरिए पहुंचाया। बानी PTI ने मेरी गुजारिश तस्लीम नहीं की। कल बानी PTI से ओहदे से अलहदगी की गुजारिश करूंगा। पार्टी के लिए वकालती खदमात बिला मुआवजा जारी रखूंगा।
पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ज़िमनी इलेक्शन में एडजस्टमेंट सामने आ गई। पीपल्स पार्टी साहिवाल में NA 143, मुजफ्फरगढ़ NA 175, लाड़काना NA 195 और फैसलाबाद PP 98 में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, जबकि ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के मुकाबले में नून लीग अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। लाहौर समेत पंजाब के दीगर हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी नून लीग के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। डिजिटल वॉलेट का जो निज़ाम जिसका आज आगाज़ किया गया है, हकदार हैं उनको बड़े शफाफ तरीके से ये रकूम घर बैठे मिल जाएंगी। ये एक और बड़ा कदम है कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ। मुल्क में कैशलेस इकोनॉमी से करप्शन का खात्मा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। BISP के तहत 1 करोड़ डिजिटल वॉलेट्स का इजरा कर दिया। कहा मईशत को जल्द ही कैशलेस इकोनॉमी की तरफ ले जाएंगे। इससे न सिर्फ वक्त की बचत होगी बल्कि काम में तेजी आएगी। नए निज़ाम के तहत खवातीन को घर बैठे रकूम मिल जाएंगी। कैशलेस इकोनॉमी की हौसला अफजाई करते हैं, पूरी मईशत को कैशलेस की तरफ लेकर जाएंगे। प्रोग्राम से बेनज़ीर भुट्टो की रुख को सुकून मिलेगा। अहले गजा के दुखों का मदावा करने के लिए बड़ी बैठक। जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने खिताब में कहा, गजा में मासूम फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है। इसराइल आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि ग्रेटर इसराइल मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं है। आज़ाद फ़लस्तीन रियासत का क़याम ज़रूरी है। इसराइल ने गैर कानूनी तौर पर गजा में यकतरफा कार्रवाई की है। फ़लस्तीन की सरजमीन मुसलमानों को पुकार रही है। फ़लस्तीनियों को यकीन है कि मुस्लिम उम्मा हमारे साथ खड़ी है। गजा में जंगबंदी इमदाद की सप्लाई यकीनी बनाने का मुतालबा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की भी इसराइली इक़दाम की मज़म्मत। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और फॉल्स फ्लैग की तैयारी। बेनकाब मकबूजा कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जंगलात में कायम खुफिया तरबीती मराकज़ में गैर मकामी दहशत गर्दों का इंकशाफ। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने मकबूजा कश्मीर में रॉ के मज़मूम मकासद को बेनकाब कर दिया। स्पेशल इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में मुख्तलिफ महकमात पर गैर मकामी दहशत गर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका इतलात हैं। गैर मकामी दहशत गर्द बदनाम ज़माना रॉ की पुष्टपनाही में सरगर्म है। पश्तो और दरी ज़बानों में बात करने वाले गैर मकामी दहशत गर्द किराए के कातिल हैं। गैर मुल्की दहशत गर्दों को कश्मीरी मुजाहिदीन या पाकिस्तान मुखालिफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हमजा अली, बहुत अच्छा नाम है आपका। और आप क्या बनना चाह रहे हो जब आप बड़ा हो जाते हैं? पायलट बन जाएंगे। आपने देखा कैसे हमारे पायलट्स ने वो भारत का हवाई जहाज गिराए थे जब जंग हुआ था। इंशाल्लाह ताला आप बड़े होके पायलट भी बन जाएंगे और नेक्स्ट टाइम आप उनको जहाज गिरा देंगे ना। आप पायलट बनकर दुश्मन के जहाज गिराना। बिलावल भुट्टो का बच्चे से दिलचस्प मुकालमा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की फरियाल तालपुर और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हमरा रतू डेरो आमद। गाँव राहूजा में सिला मुतासरीन के लिए बनने वाले घरों का जायजा लिया। खवातीन में घरों के कागजात तकसीम किए। बिलावल भुट्टो ने कमसिन तालिब इल्म से पूछा, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? हमजा ने जवाब दिया कि मैं बड़े होकर पायलट बनना चाहता हूँ। हमाद अजहर बैकफुट पर आ गए। यानी 129 से इलेक्शन ना लड़ने का फैसला। भांजे अरसलान अहमद को टिकट देने का ऐलान। हमाद अजहर की हमशीरा इंतखाबी मुहिम की इंचार्ज मुकर्रर। एक्स पर लिखा, मेरे लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं, नशस्त जीत कर हलफ लेना भी मुमकिन नहीं होगा। करप्ट माफिया ने वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम को भी नहीं बख्शा। 1000 से ज़ायद लैपटॉप गायब होने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स के ज़ेली कमेटी इजलास में लैपटॉप स्कैंडल ज़ेर गौर। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि 89 लैपटॉप चोरी जबकि 922 का रिकॉर्ड गायब हुआ। ऑडिट हुकाम ने कहा कि 784 लैपटॉप रिकवर कर लिए, 227 अब भी गुमशुदा हैं। लैपटॉप गायब होने से हुकूमत को तकरीबन 12 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ज़ेली कमेटी ने तहकीकात और FIR दर्ज करने की हिदायत कर दी।
पंजाब साफ हो ना हो, अवाम की जेब जरूर साफ होगी। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के तहत सूबे भर में कूड़ा टैक्स नाफिज। शहर में 5 मरले के घर को 300 और देहात में 200 रुपए कूड़ा टैक्स देना होगा। काबीना कमेटी की मंजूरी के बाद कमर्शियल और रिहायशी इमारतों पर कूड़ा टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी गई। शहरों में 5 से 40 मरले तक इमारत को माहाना 300 से 5,000 रुपए तक अदा करना पड़ेंगे। इसराइल का यमन के दारुल हुकूमत सना पर बड़ा हमला, पूरा शहर धमाकों से गूंज उठा। 4 अफराद जहां भग, मुतादिद जख्मी। सिदाती कॉम्प्लेक्स के करीब मिसाइल पर बरसाए गए हैं। फौजी तनसीबात, पावर स्टेशन और ऑयल डिपो निशाना बने।